आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने राकेश ओझा की गाड़ी पर चली गोली की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में अब शासन का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि सुशासन की बात करना अब बेईमानी है, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। सरकार को इस घटना पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। ये तो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बताना चाहिए ये कौन सा राज्य है। जिस तरह से वो प्रशिक्षण की राजनीति करते हैं, बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का मनोबल सत्ता पार्टी के द्वारा गिराने का काम किया। सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के निर्माण में सरकार की भूमिका है, सरकार के लोगों की भूमिका है, अपराधियों को संरक्षित करने वालों की भूमिका है। और इस तरह से सरेआम गोली चलाना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में कैसी सरकार है। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव, जिस तरीके से आरा में बीजेपी नेता के गाड़ी पर हमला हुआ है, ताबड़तोड़ जो है हमला किया गया उनके गाड़ी पर, और इस पर जो है खास अब राजद का कहना है कि सरकार जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और खासकर अगर हम विधि व्यवस्था की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल भी देखने को अब बिहार में नहीं मिल रही है, जिस वजह से इस तरीके की घटना अब हो रही है। वही दूसरी तरफ जो है सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी जिसने भी गोली चलवाई है या चलाई है उन सभी पे कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की बात निकलकर अब स्पष्ट सामने आ रही है? देखिए अनुष्का, पूरी बात पहले समझनी होगी कि जिस तरीके से राकेश ओझा पर गोली चलाई गई है उससे 2016 की जो पुरानी बातें हैं वो याद करनी होगी। जिस तरीके से उनके पिता हैं जो विशेश्वर ओझा थे, एक तरीके से बड़े कद्दावर नेता थे, और कद्दावर नेता उन पर एक तरीके से 2016 में गोली चलती है और गोली में उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद घटना इस तरीके की विशेश्वर ओझा पर जब गोली चलती है उनके बेटे पर, और पिछले दिन मतलब बीती रात की घटना है जिस तरीके से गोली चली है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। और उस तरीके से कि एक बड़ा नेता का अगर बेटा है राकेश ओझा, वो भी बीजेपी के नेता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस तरीके से घटना अगर वो बारात से लौट रहे थे, शादी समारोह से लौट रहे थे, उस पर अगर गोली चलती है तो कहीं ना कहीं वो दिन फिर 2016 वाली याद आ जाती है। किस तरीके से जब उनके पिता पर गोली चली थी तो फिर गोली चल रही, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से उनकी सुरक्षा, जिस तरीके से जान भले हताहत नहीं हुए हैं वो एक अच्छी खबर है, लेकिन अगर घटना हुई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन को इसका जरूर जवाब देना होगा, क्योंकि 2016 में भी ऐसी घटना हुई है। उसके बाद राकेश ओझा पर जो गोली चली है उनके बाद उनके तरफ से जो FIR करवाए हैं उनमें 3 नामजद लोगों का बकायदा दिया गया है। सोनबरसा के हैं शिवजी मिश्र और कुसुम मिश्र हैं, और भरौली गांव के पूर्व पैक्स अध्यक्ष संत मिश्र हैं। तीनों का नाम बकायदा दिया गया है। वही जो थाना अध्यक्ष है रजनीकांत, उनके तरफ से मामले की जांच चल रही है। लेकिन ये जो घटना हुई है तो 2016 की याद दिलाती है। इस तरीके से उन विशेश्वर ओझा की हत्या होती है, और बहुत मतलब एक तरीके से अगर कह ले साहबाद के वो बड़े नेता थे, और उस पर उसके बाद उनके बेटे हैं राकेश ओझा पर इस तरीके से गोली चली, तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत खड़ा होता है प्रशासन के लिए और भोजपुर जिले के प्रशासन पर। क्योंकि अगर इस तरीके से गोली चलती है तो उसको लेकर जब हमने ये सवाल हमने बकायदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से किया, मैंने कहा कि देखिए अगर गोली चली है राकेश ओझा पर विशेश्वर ओझा के बेटे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम SP से बात करेंगे और तत्काल प्रभाव से जो भी अगर इसमें गोली चलाता है उस पर कार्रवाई होगी। वहीं हमने सम्राट चौधरी से भी ये सवाल किया, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी इसमें अगर संलिप्त होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब तो सरकार की तरफ से बीजेपी के नेता जो कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, बाकायदा शासन में है और वो उप मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी जरूर इस तरीके से बीजेपी है वो शासन पर एक तरीके से बात करेगी। और बाकायदा दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम इस पर SP से भी बात करेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, और हमारी सरकार है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा ये कहा गया। तो इसका ये देखना होगा ये बात कि इसके बाद कार्रवाई क्या होती है। लेकिन एक बात जरूर ये एक बहुत दुखद घटना है कि गोली चलती है और उसके बाद, क्योंकि इससे पहले उनके पिता पर भी गोली चली थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर इस पर जरूर मंथन करना होगा।
अनुष्का। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बिल्कुल याद देखने वाली बात रहती है कि बीजेपी नेता पर जिस तरीके से गोली चलाई गई है, और खासकर अगर बात कर रहे हैं तो पूर्व में उनके पिता पर भी ऐसे ही गोलीबारी कर उन्हें जान से मार दिया गया था। और अब जो है पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल कि आखिर इस तरीके की जो विधि व्यवस्था क्यों देखने को मिल रही है, और क्यों जो है इस तरीके से गोलीबारी की घटना सामने देखने को मिल रही है, वो भी एक पार्टी के नेता पर। तो कहीं ना कहीं इस पर जांच जरूरी है, और जांच में क्या कुछ पाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।